ब्लेम लगाए हैं कि ए स्टेट के बारे में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं अब सचिवालय गया था और माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो वरिष्ठतम वहाँ के पदाधिकारी हैं, मैं उनसे बात किया। मेरे साथ साथ एक हमारे पुराने मित्र दिनेश यादव जी भी थे हमारे साथ में और रंजन यादव जी थे, लेकिन हम और दिनेश जी जाकर के बात किए। तो उसमें एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो बातें उन्होंने कही बहुत क्लियर कट रूप में कही, अब बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि बहुत तरह की कंफ्यूजन था मेरे मन में, क्या होगा कैसे होगा। और हम लोगों ने ये भी कहा कि सर ये जो छठा चरण की जो बहाली हो रही, जो 30,000 सीट पर जो लास्ट में बचा खुचा जो 2011 के बचे खुचे जो भिन्न भिन्न विषयों में है, तो सभी लोगों को इसमें चांस दिया गया है। और हमें लगता है कि 2000 के लमसम में इसमें अभ्यर्थी शायद इसमें अप्लाई किए हैं और इन लोगों को नियुक्ति पत्र भी तैयार है। तो क्या सर इसके साथ साथ क्या हम लोगों की जो अभी 2019 में जो रिजल्ट आया एसटेट का, क्या हम लोगों को इनके साथ मर्ज करके क्या ये बहाली नहीं हो सकती है? ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन था, जो हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग से जो वरिष्ठतम पदाधिकारी हैं, तो इन सारी चीजों की देखभाल वही करते हैं, डील करते हैं। उनका कहना था कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, मैं आप ही लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग ये बताइए कि जब कोई भी बहाली से संबंधित कोई भी प्रक्रिया चल रही होगी तो उसमें दूसरी प्रक्रिया नहीं हो सकती है जब तक वो पहले वाली प्रक्रिया बिल्कुल ही समाप्त नहीं हो जाएगी। जब उसका पूरा समापन नहीं हो जाएगा, वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी, तब तक नई प्रक्रिया उसमें नहीं हो सकती है। तो इसलिए पहले आप क्लियर कर समझ लीजिए कि जो ये अभी 2011 से और 2021 तक जो बच्चे खुचे जो लोग थे, जो उनका जो अंतिम बार इस छठा चरण में स्टेट में 30,000 सीटों पर वैकेंसी के लिए आवेदन लिया गया था, जिसमें हम लगभग 1,500 से 2,000 तक जो अभ्यर्थी ने आवेदन किया। लेकिन जब तक इनकी नियुक्ति नहीं हो जाती है, जब तक इनको नियोजन नहीं हो जाता है। और देखिए मैं एक बात और भी बता रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट उन्होंने बताया कि जो ये वर्तमान में छठा चरण की जो बहाली चल रही है स्टेट की, वो 2006 का जो है नियमावली का पालन किया जा रहा है। लेकिन अभी जो 2019 में जो रिजल्ट आया है और जो उसमें 37,400 सीटों पर जो हम लोगों का जो रिजल्ट आया है, ठीक है, वो बहाली 2020 के नियमावली के अनुसार होगा। और ये बात मैं आप लोगों को बहुत लोग नहीं जानते होंगे, मैं इसलिए आज बता भी रहा हूँ कि जो पहले की जो बहाली जो अभी वर्तमान में छठा चरण स्टेट की बहाली चल रही है, वो नियोजन है, उसमें नियोजन होगा। लेकिन ये जो 2019 में जो हम लोग स्टेट पास किए हैं और उसके अनुसार 37,400 सीटों पर बहाली होगी, वो नियुक्ति होगी। तो नियोजन और नियुक्ति में काफी अंतर होता है। तो वो जो है 2006 के नियमावली से छठा चरण हो रहा है, और ये जो सातवां चरण जो होगा तो ये 2020 में जो उसकी नियमावली बनी है उस नियमावली के अंतर्गत होगी और उसमें नियुक्ति होगी। उसमें नियोजन शब्द को हटा दिया गया, लेकिन छठा चरण में वो नियोजन शब्द अभी भी है। ये पहला अंतर उन्होंने बताया। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जब छठा चरण की बहाली पूरी हो जाएगी, तब जाकर के सातवां चरण की बहाली के बारे में जब हमें जरूरत होगी, नहीं हमें सीटों की उतनी भरपाई नहीं हो पाई जितनी हमें खाली है, तो फिर हम लोग सातवें चरण के लिए सितंबर महीने में हम लोग उसकी बैठक करके और उसके लिए हम लोग नोटिफिकेशन निकालने का काम करेंगे। बल्कि सब कुछ ठीक रहा तो, लेकिन हर हालत में 94,000 की बहाली हो, चाहे स्टेट की छठे चरण की बहाली हो, वो 15 अगस्त के झंडोत्तोलन करने का पूरा सरकार का ये टारगेट है कि कम से कम 15 अगस्त को जो छठे चरण के जो स्टेट की जो शिक्षक हो, हाई स्कूल स्कूल के हो, या जो इसमें जो 94,000 हो, जो भी शिक्षक का नियुक्ति हो जाएगा, तो वो 15 अगस्त में स्कूल पे झंडोत्तोलन करेंगे। और इसी को टारगेट करके माध्यमिक शिक्षा विभाग और प्राथमिक शिक्षा विभाग बहुत ही जोर शोर से काम कर रही है। लेकिन जो सातवें चरण की बहाली होगी स्टेट की, उसके लिए जो हमारे अभ्यर्थी है जो 19 में पास किए हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, उस सभी अभ्यर्थी हताश नहीं हो, बल्कि उसकी भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहाली रुकेगी नहीं, बहाली लगातार चलते रहेगी। लेकिन 15 अगस्त के बाद जब छठे चरण की स्टेट की बहाली हो जाएगी, तब जाकर के हम देखेंगे कि 2011 से कितने लोग बचे, और जो अभी जो जितना हमारा सीट था
उसी सीट के अनुसार हम लोगों ने रिजल्ट निकाला। इसका कारण क्या है कि लोग रोड पर धरना प्रदर्शन करने लगते हैं कि हमारी बहाली नहीं, और उसमें बहुत से बहाली किसी का होता है, किसी का नहीं होता है। पहले से जो बहाली 2012 से होती आ रही, आज भी छठा चरण तक जो बहाली होने का कारण यही है कि सीट से ज्यादा हम लोग रिजल्ट निकाल दिए, और सीट से ज्यादा रिजल्ट निकलने के कारण कुछ अभ्यर्थियों को होता है जितना सीट रहता है, और जितना सीट से बाहर जो अभ्यर्थी होते हैं वो रोड पर घूमते हैं, तो झंडोत्तोलन करते हैं और रोड पर जो धरना प्रदर्शन करते हैं और आंदोलन करते हैं। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए 2019 के स्टेट में उतना ही सीट निकाला गया है जितना सीट जो है हमें आवश्यकता है। लेकिन अगर छठे चरण में अगर 2011 का बच्चे खुद से जो बच जाएंगे उनको भी इसमें मौका दिया जाएगा। मैं बहुत ही पॉइंट टेबल बात मैं आज बता रहा हूँ। आज शिक्षा विभाग में जो बातें हुई है बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हुई है। तो जो 2011 के अभी बच्चे खुद से छठा चरण में भी अगर वो नहीं आ पाए हैं किसी कारण से, तो उनको भी सातवें चरण में जो 2019 के रिजल्ट हुआ है उसके साथ साथ इनको भी मौका दिया जाएगा। आपको समझ रहे हैं। और इसमें एक चीज और बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने एक चीज आश्वासन दिया है कि जिनका रिजल्ट 2019 के स्टेट में आ चुका है 99.9% उनकी नियुक्ति होगी। एक बात मैं बहुत इम्पोर्टेंट बताना चाह रहा हूँ कि जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो वरिष्ठतम जो पदाधिकारी महोदय ने जो बातें कही है, बहुत ही मार्केबल बात कही है कि जो रिजल्ट 2019 के स्टेट में जिनकी रिजल्ट हो चुकी है उनकी बहाली, क्योंकि उनकी नियोजन नहीं होगी बल्कि उनकी नियुक्ति होगी, और 2020 के नियमावली के अनुसार नियुक्ति होगी, और बहाली प्रक्रिया 2020 के नियमावली के अनुसार होगा। और उसमें एक चीज उन्होंने कहा कि जो 2019 में स्टेट में जिनका रिजल्ट आ गया, जो सीट था उसी सीट के हिसाब से हम लोगों ने रिजल्ट भी निकाला है। 2011 में भी जो बच्चे कुछ लोग हैं, अगर छठा चरण में मैं देख लेता हूँ, उसके बाद अगर कुछ बचते हैं तो उनको उसमें भी उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन ये कंफर्म उन्होंने कहा कि 2019 में जो स्टेट में जिनकी भी रिजल्ट आ चुकी है वो उनका जो है बहाली 99.9% उनकी नियुक्ति होगी और निश्चित होगी। ये बहुत ही हम लोगों के लिए खुशखबरी है। जिनका रिजल्ट हो चुका है चाहे जिस विषय में हो उनकी नियुक्ति होगी और 101% होगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ बल्कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो रात दिन इस केस को टैकल कर रहे हैं उन्होंने इस बात को कहा है। तो ये बहुत हम लोग की खुशखबरी है। और सातवें चरण की बहाली सितंबर महीने में उन लोगों की बैठक होगी। उस बैठक में देखा जाएगा कि छठे चरण में कितने लोग बच गए और कितना सीट अभी हमारा खाली रह गया। उन सारी चीजों की मुआयना किया जाएगा, उन सारी चीजों को मॉनिटरिंग की जाएगी। उसके बाद हम लोग सातवें चरण के लिए जो प्रक्रिया होगी उसकी पूरा नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। तो ये हमारा इस स्टेट से संबंधित अभी तक का अपडेट था। सर, एक प्रश्न यहाँ पे उठ रहा है अभ्यर्थियों के मन में कि सर नियोजन और नियुक्ति आपने बोला कि इस बार जो होगी वो नियुक्ति होगी, तो सर इससे अभ्यर्थियों को क्या फायदा होगा? हाँ, अभ्यर्थी को फायदा है। अभ्यर्थी को फायदा ये है कि जो पहले जो अब जब तक बहाली हुई है उसमें एक नियोजन शब्द जोड़ा जाता था जी। और उससे क्या होता था कि जो कोई भी अगर अब जो टीचर बन जाते थे, जो स्कूल में पढ़ाने जाते थे, तो सबसे पहले उनको मेंटली रूप से टॉर्चर किया जाता था। जहाँ पर जिस स्कूल में पढ़ाने गए तो वो सीधे कहा जाता था कि वो आप कौन सा टीचर, नियोजित टीचर है। यानी नियोजित शब्द को इतने लोग गलत तरीकों से पेश आते थे, पूछते थे, और जो टीचर है वो पता नहीं कितना अपराधी हो गया बेचारा, उसको बड़ी मतलब शर्म के साथ कहना पड़ता था, गलाने के साथ कहना पड़ता था कि है सर हम नियोजित शिक्षक हैं। तो ये जो नियोजन शब्द का जो दाग हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों जो शिक्षक बनने वाले हैं उनके ऊपर जो दाग लगा हुआ तो वो दाग हटेगा और सीधे अब हो जाएगा कि जो पहले से टीचर है वो भी नियुक्ति नहीं है और जो अभी वर्तमान में जो टीचर है वो भी नियुक्ति नहीं है। तो इनका जो वेतन जो सैलरी जो मिलेगा जाहिर है कि पहले वाला जो नियोजन से इस वाला जो नीति में जाहिर है कि उनका वेतन जो है संशोधन करके, और आपको पता होगा कि 15% और भी बढ़ाया गया है, तो वेतन में भी उनको वृद्धि हो जाएगी और एक मान सम्मान उनको मिलेगा। नहीं, ये जो शिक्षक है वो नियुक्ति वाले शिक्षक है और नियोजन का जो धाबा था वो हमारे अब जो शिक्षक है, जो बनने वाले शिक्षक है उनके ऊपर नहीं लगेगा और एक मान सम्मान मिलेगा कि हम भी उन्हीं की तरह शिक्षक है जो पहले से वहाँ पूर्ववत शिक्षक है।
एक बहुत बड़ी चीज है और ये अच्छा है सरकार के कदम, हम इसकी सराहना करते हैं। नियोजन शब्द जो हम लोग के ऊपर कलंक के रूप में लगा हुआ था, धाबा लगा हुआ था, उसको हटाने का काम सरकार ने किया है। और नियुक्ति जो होगी उसमें बहुत चीजों की प्रेफरेंस मिलेगा, उसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। लेकिन नियुक्ति होगी 2020 के नियमावली के अनुसार होगी। जी सर, एक प्रश्न लास्ट में आपसे चलते चलते, आज कोर टीम के कुछ सदस्य जो थे वो शिक्षा मंत्री के पास भी गए हुए थे और वहां पे क्या कुछ हुआ, क्या बातें हुई? देखिए, शिक्षा मंत्री के यहाँ रंजन यादव जी, सुधीर जी और दिनेश यादव जी गए, लेकिन वहां पर क्योंकि काफी भीड़ थी और जो शिक्षा मंत्री के जो निर्वाचन क्षेत्र के जो लोग थे उनको ही अंदर जाने दिया जा रहा था। जो जहां से खड़ा होते हैं, यानी सराय रंजन जगह से वो विधायक है, तो वहां से वो जब खड़ा होते हैं उसी एरिया का जो लोग वहां मिलने के लिए गए हुए थे। लेकिन फिर भी और भी अलग अलग समस्या लेकर के बहुत तरह के अभ्यर्थी या बहुत से लोग वहां गए हुए थे। शिक्षा मंत्री के पीए के द्वारा रिक्वेस्ट करने पर इन लोगों को अंदर जाने दिया गया। वहां पर अलग अलग तरीके से जो समस्या अपनी अपनी लोग समस्या बता रहे थे, उसी में एसटेट की बहाली से संबंधित एक आलोक जी है, ऐसा का है वो आलोक जी, उन्होंने अपनी बात कहना शुरू की और जब बात कहना शुरू की तो उस बात को काफी डिटेल रूप से कहने लगा। शिक्षा मंत्री बोले कि देखिए, एसटेट की बहाली की जो बात आप कर रहे हैं कि जो अभी 19 में जो रिजल्ट हुआ है उसके बारे में जो आप बोल रहे हैं, तो मैं तो बहाली लगातार कर ही रहा हूँ। अभी 36 चरण की बहाली हो, 17वें चरण की भी बहाली होगी, बहाली प्रक्रिया रुकेगी नहीं। बहाली प्रक्रिया 7वें चरण में 2019 का जो स्टेट पास के उन लोगों की भी बहाली होगी। अभी 36 चरण की बहाली हो जाएगी, तभी जाकर के वो बहाली होगी, तो इसलिए आप घबराए नहीं। लेकिन हमारे जो साथी जो गए थे, रंजन जी, सुधीर जी, दिनेश जी, क्योंकि इन लोगों को मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि उसी समय माननीय शिक्षा मंत्री जी का कॉल आ गया और वो अपने कहीं इम्पोर्टेंट कॉल था, इसलिए वहां से उठकर चले गए। इन लोगों को प्रश्न करने का या 94,000 की बहाली से संबंधित जो प्रश्न थे वो करने का उनको मौका नहीं मिला और शिक्षा मंत्री जी से बात नहीं हो पाई। लेकिन उनके जो पीए साहब का नंबर इन लोगों ने लिया है और पीए साहब बोले हैं कि जब कभी भी आएंगे आप हमें कॉल करेंगे, हम आपको मिलवा देंगे। तो चलिए, हम लोग लगातार अब हम लोग दौरा पर रहेंगे, घबराना नहीं है। और हम लोगों का जो काम है सचिवालय स्तर से या शिक्षा मंत्री के स्तर से या शिक्षा विभाग के स्तर से हम लोग एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं। जो केस का काम देखने वाला वो केस में ध्यान दे और हम लोग सचिवालय स्तर पर जो काम है वो हम लोग काम करते रहेंगे, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा विभाग का वर्क हो, चाहे वो 94,000 का प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न हो। दोनों चीज हम लोग बराबर दृष्टिकोण से देख रहे हैं। इसलिए ए स्टेट के जो भी अभ्यर्थी है वो निराश नहीं हो, क्योंकि उसमें हम भी अब मैदान में आ गए हैं और उसमें हमारा बहुत सहयोग मिला। हमारे बहुत ही अनुभवी हैं दिनेश जी और रंजन जी है, सुधीर जी है और भी हमारे बहुत से साथी हैं जो हमें सहयोग भी मिल रहा है और हम लोग जा भी रहे हैं। इसलिए हम लोग दोनों केस को, दोनों बहाली को समान रूप से देख रहे हैं। हम 94,000 की बहाली पर भी काम कर रहे हैं और एक स्टेट की जो बहाली 7वें चरण की होगी उस पर भी हम लोग लगे हुए हैं। सारी चीज पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग हम लोग पर छोड़ दीजिए। हम लोग शिक्षा मंत्री से लेकर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से लेकर के प्राथमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक से संबंधित जितने भी काम होगा सब हम लोग काम आप लोग करेंगे। सचिवालय की चिंता आप लोग नहीं करें। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो आज के सचिवालय अपडेट्स के बारे में विस्तार से बिहार के अभ्यर्थियों को बता रहे थे। सर, आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे चैनल में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक प्रश्न आपने छोड़ दिया, आप पूछे नहीं। आप जो एक बात और जरूर पूछना चाहिए था जी, कि जो बीएससीबी मैंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो रुख है, जो रिजल्ट जो रह गया है, जो 3 विषयों का साइंस और उर्दू और संस्कृत का, उसके बारे में आप नहीं पूछे, लेकिन मैं बता देता हूँ अपने जो मित्रों को, दोस्तों को मैं बता रहा हूँ कि कल मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति गया था और वहाँ पर क्योंकि हमारे भी बहुत है वहाँ पर और मैंने उनसे बुला करके और बहुत गोपनीय तरीके से मैंने बात भी की और विश्वस्त सूत्रों से मुझे पता चला कि ये जो रिजल्ट है
क्योंकि पहले जो 106 या 110 या ऐसे कुछ लड़कों का जो एग्जाम हुआ, 106 लड़के का जो एग्जाम हुआ है, तो उन लोगों की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, उन लोगों के काम शुरू हो गया, क्योंकि वो प्राइवेट एजेंसी को काम दिया गया है। तो प्राइवेट एजेंसी वाले क्योंकि लॉकडाउन में क्योंकि ड्यूटी नहीं आ पा रहे थे, उसमें भी बहुत से स्टाफ में की मौत हो गई, तो काफी वहाँ दहशत था, इसलिए काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन 10 तारीख से काम शुरू हुआ है और उसमें काम बहुत जल्द हो जाएगा। हमें लगता है कि वो जो रिजल्ट है, जो 3 विषयों का, जो साइंस का और जो उर्दू है, संस्कृत है, जो पहले से जो निष्कासित नहीं हुए हैं, उनका रिजल्ट ऑलरेडी तैयार है। और जो निष्कासित हुए थे, जो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि दोबारा इनका एग्जाम लीजिए 106 लड़कों का, उनका रिजल्ट की काम चल रहा है और हमें लगता है कि बहुत जल्द होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से निर्देश भी दे दिया गया है कि आप जो है इसकी रिजल्ट जो है जल्द से जल्द तैयार करें और जल्द से जल्द इसके प्रकाशन होगा। हमें लगता है कि संभावना में हम आपको बता रहा हूं मैं कि इस महीने तक लास्ट तक रिजल्ट हर हालत में हमें आ जाएगा। तो वो भी हमारे जो अभ्यर्थी है, जो जिनका रिजल्ट नहीं आया है, वो हताश नहीं हो, बिल्कुल उनके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी वहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो वहाँ का जो अफसर है या जो भी हमारे जो विश्वस्त सूत्र है, जो विश्वसनीय है, मैं उन लोगों के द्वारा भी उसमें लगा हुआ हूँ और हर पल का रिपोर्ट मैं ले रहा हूँ। इसलिए जो भी जैसे ही रिजल्ट आउट होगा, उसके पहले मैं आप लोगों को आकर के वीडियो में बता दूंगा कि रिजल्ट कल या परसों से बिल्कुल जारी हो जाएगा। इसलिए आप लोग निराश नहीं हो, वो भी रिजल्ट बहुत जल्द आने वाले है। सरकार का मंशा अभी हमें लग रहा है कि बिल्कुल बहाली करने का पक्ष में है और वो रिजल्ट भी बहुत जल्द, ये हमें कहना है। जी सर, थैंक यू। दोस्तों, ये थे हमारे साथ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेंद्र प्रसाद सर, जो आज सचिवालय और स्टेट से संबंधित अपडेट्स के बारे में बिहार के अभ्यर्थियों को अवगत कराएं। सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी।